तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 26 से 33। ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित कर अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर दी। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी सतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जगह मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तू वहाँ का मार्ग जानते हो।
थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज 13 मई है। आज के दिन हम फातिमा माता के पर्व मनाते हैं। आज के दिन 1915 में फातिमा नामक एक छोटा सा गांव में माँ मरियम ने 3 बच्चों को दर्शन दिया। उनमें से पहले का नाम लूसी, वो उस समय 10 वर्ष की थी, और उनके बगन जसिंदा, वो 7 वर्ष की थी, और फ्रांसिस्को जो 9 वर्ष के थे। इन बच्चों को माँ मरियम ने हर महीने के 13 तारीख को, महीने से लेकर अक्टूबर महीने के तक 6 बार दर्शन दिया था, और उनको एक कहा पापी के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना। उनको नरक का दृश्य देखकर कहा कि आत्माएं मगाम्बर गिर जाते हैं, इसलिए प्रार्थना करो, पापियों को मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो। और कहा पवित्र बनो। इसलिए रोशनी बिंदी करने के लिए बच्चों को जागृत किया। प्रार्थना के द्वारा ही पापियों का मन परिवर्तन हो सकता है। माँ मरियम बार बार दर्शन ऐसे देते हैं। हमारे इतिहास में, विश्वासियों के इतिहास में हम जानते हैं कि माँ मरियम कई बार विश्वासियों को दर्शन दिया। जैसे आजकल हम लोग लूर्द का कहते हैं, वेलांगनी हमारे देश में एक जगह है जो माँ मरियम के लिए विशेष महत्व रखते हैं। तीर्थयात्री वहाँ पर जाते हैं, और दुनिया भर ऐसे ऐसे कई जगह है। माँ मरियम दर्शन देकर विलाप करती है, पश्चाताप करो। लूर्द एक महत्वपूर्ण जगह है। माँ मरियम इसलिए हमसे जुड़े, प्रभु यीशु ने माँ मरियम को हमारी माँ के रूप में दिया है, इसलिए हम सम्मान के साथ माँ मरियम को याद करते हैं। माँ मरियम का अनुकरण करने के लिए, उनकी पवित्रता का अनुकरण, पवित्रता इसमें है कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। माँ मरियम ने यही किया था। माँ मरियम ने और हमें दर्शाया कि सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना। वो माँ मरियम जैसे काना के विवाह के समय उन्होंने उन लोगों की इज्जत बचाने के लिए अपने पुत्र से एक उनका पहला चमत्कार करवाया। माँ मरियम के अनुरोध पर यदि भी उनका समय नहीं आया, यीशु ने एक चमत्कार करके दिखाया था। उसी तरह हम जानते हैं कि माँ मरियम एलिजाबेथ की सेवा के लिए तुरंत दौड़ पड़ी। यदि भी वो स्वयं जानती हैं कि वे ईश्वर से अनुग्रह कृपा पात्र है, उनके गर्भ में ईश्वर का नाद शब्द मनुष्य बनकर आए, फिर भी वो बूढ़ी दादी या उनका रिश्तेदार वो एलिजाबेथ की सेवा के लिए दौड़ पड़ी। एलिजाबेथ उनके रिश्तेदार थे। हम जानते हैं कि ऐसे माँ मरियम ने हमें नमूना दिखाया है कि सेवा का हर विश्वासी जो पवित्र है वो सेवा करने के लिए तत्पर रखते हैं। आज माँ मरियम का इस महान पर्व के दिन पर हम भी अपने आप को समर्पित करें। आज का प्रथम पाठ हमने पिसिदिया के अंत्योकिया नगर में यहूदियों के सभागृह में दिए पौलुस का पहला प्रवचन का अंतिम हिस्सा आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं। इसका पहला हिस्सा हमने कल के प्रथम पाठ में सुना था। आज के पाठ के द्वारा पौलुस वहाँ पर उपस्थित इब्राहिम के वंशज यहूदियों को और ईश्वर में विश्वास करने वाले यूनानी सज्जनों को धर्म ग्रंथ के आधार पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि यीशु ही मुक्तिदाता है, जिनके बारे में ईश्वर ने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की है। पौलुस कहते हैं हमारे अधिकारी लोग यरूशलेम के विश्वासी यहूदियों का यहूदी धर्म में विश्वास करने वाले
यहूदी और उनके अधिकारी लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके यहूदियों की धारणा है मुक्तिदाता माने दाऊद के गोत्र में जन्म लेने वाला एक महान सम्राट जो यहूदियों का शासन पूरे दुनिया में फैलाएंगे। यीशु ऐसा कोई नहीं है, उनके पास कोई सेना भी नहीं है, उनका शिष्य 12 अधिकांश मछुए हैं, अनपढ़ हैं। ऐसे एक समुदाय से क्या परिवर्तन आएंगे? यहूदी यही सोचते हैं। तो यीशु भी उनको जीवन परिवर्तन के लिए आह्वान करते, पश्चाताप करो और कापट्य और हर प्रकार के अंधकार दूर करो। यहूदियों के जो अपने को महान और पुण्य और धर्मी समझते हैं, ऐसे शास्त्रीय फरीसियों से यीशु के कई बार वाद विवाद हुआ और उन लोगों को सुधारने की यीशु कोशिश किए, परंतु यीशु के वे शत्रु बन गए। इसलिए यीशु का सर्वनाश करने उन्होंने निर्णय किया। पौलुस कहते ये लोग ऐसे किए क्योंकि अनजाने में वो लोग जानते ही नहीं यही मुक्तिदाता है। यीशु को पकड़ कर रोमियों के हवाला कर दिया और उन्होंने यीशु को क्रूस पर मार दिया। अपमानजनक, कठोर, क्रूर, निष्ठुर मृत्यु यीशु को सहना पड़ा। पौलुस कहते हैं वो अंत नहीं था यीशु का, वो तीसरे दिन जी उठे और स्थापित किया कि उन्होंने जो कुछ कहा था और उनके पुनरुत्थान का भी यीशु ने भविष्यवाणी किया था, वो सब उन्होंने स्थापित किया। धर्म ग्रंथ के आधार पर जो लिखी हुई है ईश्वर का वचन है, उसके आधार पर पौलुस कोशिश करते हैं कि वो असली ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच रहने वाला यीशु को जाने, पहचाने और उनको अपने मुक्तिदाता के रूप में मान ले। इसलिए वो कहते हैं कि वो संदेश सुनाने के लिए मैं आया हूँ जो हमारे पूर्वजों को ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी और उनकी संतति होने के कारण ये हमारे जीवन में पूरा हो गया है। हम उसको देखने के लिए सौभाग्यवान बन गए हैं। यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र, ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमें मार्गदर्शन किया है और इसलिए पौलुस आह्वान करते हैं उन पर विश्वास करो, उनकी शिक्षा को अपनाओ और अपने जीवन परिवर्तित करो। ये आह्वान हमारे लिए भी है, हम भी अपने जीवन को सोच ले। और जिस तरह पौलुस ने यहूदियों के धर्म ग्रंथ और उनके परंपराओं के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की कि संसार के मुक्तिदाता यीशु है, मैं समझता हूँ इसी तरह हर एक संप्रदाय, हर एक धर्म के धर्म परंपराओं के माध्यम से ईश्वर यीशु के लिए लोगों को तैयार करते हैं। यीशु सभी लोगों के लिए है, केवल यहूदियों के लिए नहीं। हम जानते हैं आज के पाठ में, प्रथम पाठ में, यहूदियों के अलावा यूनानी लोग भी ये पौलुस को सुनते गए। ना केवल यहूदी या यूनानी, विश्व के हर एक मानव के लिए यीशु आए हैं और ईश्वर ने उनको भेजा है। यीशु का क्रूस सबों के लिए मुक्ति का कार्य है। सबों के पापों का प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर किया और किसी को अभी किसी प्रकार का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबों के पापों का प्रायश्चित यीशु ने किया है। हमें चाहिए हम पश्चाताप करें और यीशु ने जो शिक्षा दी है, पश्चाताप करो, पिता के घर वापस आओ, ये संदेश हम अपने जीवन में करें। यही है, सबों के पाप का उद्धार यीशु ने किया है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अंतिम बयालू के अवसर पर यीशु ने शिष्यों से कहा था, जैसे हमने बीते दिनों में सुना है, यीशु ने शिष्यों का पैर धोया और उनके साथ अंतिम भोजन किया। और हम जानते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार में हमें ऐसी ऐसी बातें आते हैं जो दूसरे सुसमाचार में नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार में या दूसरे सुसमाचार में केवल 2 बातें हाँ हमें पाता है। वो एक तो है रोटी का चमत्कार, दूसरा है यीशु के जो दारुणमय मृत्यु और उनका पुनरुत्थान। ये चारों सुसमाचार में है। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार आखिरी में लिखा था, इसीलिए यूहन्ना उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जोर देते हैं और प्रकाश डालते हैं जो दूसरे को सुसमाचार में नहीं है, क्योंकि यूहन्ना समझते हैं ये बातों की ज़रूरत है।
इसी तरह अंतिम यालू के अवसर पर यीशु ने शिष्यों के साथ जो संवाद किया, हमें इनकी विवरण दूसरे सुसमाचार में नहीं मिलता, परंतु योहन के सुसमाचार अध्याय 14 से लेकर 17 तक हमें यीशु का शिष्यों के साथ अंतिम यालू के जो संवाद है वो मिलते हैं, और उसमें बहुत अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती हैं यीशु के बारे में, ईश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, और हमारे जीवन के बारे में, हमारे लिए मार्ग के बारे में, हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं उसके बारे में सब कुछ हमें इस संवाद से पता चलता है। आज का संवाद उस समय का है जब यीशु ने शिष्यों से कह दिया कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा और मुझे पकड़ाएगा, और तुम्हें से जो पेतरू से यीशु ने कहा आज के तुम 3 बार मेरा तिरस्कार करोगे, ऐसे और यीशु ने कहा मैं पकड़ाए जाएंगे, मारे जाएंगे। ये सब बातें सुनकर शिष्य विचलित हो जाते हैं। आज के पाठ में यीशु उनसे कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। ईश्वर पर हम जब हमें संकट होता है, हमारे जी घबराते हैं, हमें डर लगता है, हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या आ जाते हैं, प्रभु कहते हैं ईश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो, प्रभु पर भी विश्वास करो। प्रभु और ईश्वर हमारे लिए एक है, माने विश्वासी ईश्वर के बारे में प्रभु के माध्यम से जानते हैं, और प्रभु के माध्यम से ही हम पिता से जुड़े रहते हैं। पिता और प्रभु यीशु एक ही सत्य है, ईश्वरी दत्त दोनों में है। इसलिए प्रभु कहते हैं मुझ पर विश्वास करो और पिता पर विश्वास करो, हाँ तुम्हारे जी घबराए नहीं। विश्वास है आत्मसमर्पण। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान यीशु के हाथ में, पिता के हाथ में ही, इसलिए हम पिता के हाथ में हमारी समस्याएं दे देते हैं। हम अपने को समर्पित करते हैं। एक ही ये विश्वास, एक ही आस्था, एक ही ये समर्पण। आप प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु ने इतना घोर और दुख, संकट सगे हैं, इतना अपमानजनक मृत्यु उन्होंने अपनाई है। यह सब हमारे लिए हिम्मत देने के लिए, हमारे लिए नमूना निकालने के लिए, हमें धैर्य देने के लिए, एक कहने के लिए तुम्हारा जी घबराए नहीं, हमारे यीशु हमारे साथ सकने वाला है, वो हमारे साथ रहने वाला है, वो इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए प्रभु कहते मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की बात नहीं। और प्रभु ने ये सब सकर में दिखाया कि इस सब का अंत हो जाता है। गुड फ्राइडे का हमें ईस्टर की रविवार प्रदान होता है। प्रभु ने ये दिखाया, इसलिए प्रभु कहते तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आखिर में प्रभु शिष्यों से कहेंगे कि डरो मत, मैंने संसार पर जीत लिया है, जीत मेरा ही है। प्रभु संसार पर पुनरुत्थान के द्वारा अपने जीत को हमें दर्शाया, इसलिए हमें उन पर धैर्य, हिम्मत रखना है। प्रभु कहते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि हम पिता के घर पहुँचे। हर इंसान आगे बढ़ते बढ़ते जब उम्र में बढ़ते हैं वो भी इस संसार की निसारता को समझने लगता है। जब बच्चे रह गए तो सोचते होंगे कि हम कभी मरेंगे नहीं, और आगे बढ़कर सोचते कि हमें हिम्मत है, हमें शक्ति है, हम संसार को बदल देंगे और नई संसार की सृष्टि करेंगे। ये सब धीरे 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 वो आगे बढ़कर समझ लेता है कि ये सब असंभव है। वो समझ लेता है हमारी ये दुनिया निसार है, सार रगीद है। आप समझते हैं कि सबको छोड़ के जाना है, जिसके लिए जिनके पीछे वो पड़े थे और इतना मेहनत किया था वो सब बेकार है। मनुष्य समझ लेते हैं उनकी जीवन का अंत इस यदि केवल इस संसार तक सीमित रहेगा तो बेकार है जीवन। प्रभु यीशु हमें आश्वासन देते हैं मृत्यु के आगे भी जीवन है। इसलिए कहते हैं मेरे पिता के घर में मखा सबों के लिए स्थान है, सबों के लिए निवास स्थान है, और सभी लोगों के लिए मैं समझता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु ने आज कहा है पिता के घर जाने के लिए मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँचता है। ये हमारे विश्वास का एक प्रकार का आधार है।
प्रभु यीशु सबों का मध्यस्थ है, सबों का मुक्तिदाता है। केवल उन पर विश्वास करने वालों का, विश्वास नहीं करने वालों का भी वो मुक्तिदाता है। क्योंकि संसार के लिए एकमात्र मुक्तिदाता यीशु, और भी क्रूस पर मरने वाला एकमात्र व्यक्ति यीशु, और मृतकों में से जी उठकर नया जीवन देने वाला एकमात्र व्यक्ति वो यीशु है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु सबों के लिए मुक्तिदाता है। अब जैसे वाटिकन II महासभा हमें बताया कि हर एक इंसान जो अपने कॉन्शियंस, अपने अंतःकरण की आवाज़ के अनुसार जीवन बिताते हैं, ये मुक्ति पाएंगे। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं समझता हूँ जीवन, अनंत जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है वो है सत्य। सत्य की खोज करने वाला, सत्य की उपासना करने वाला, सत्य के लिए जीने वाला, सत्य बोलने वाला, सदाचार करने वाला, एक ही ईश्वर के संतान है। वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, सब जो सत्य की उपासना करते। सत्य क्या है? सत्य माने वास्तविकता, जिनका अस्तित्व है सदा रहने वाला। ईश्वर ने अपना परिचय मूसा को दिया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 में ईश्वर ने मूसा को बताया, अपना नाम बताया। मूसा ने ईश्वर से पूछा, आपका क्या नाम है? मैं जाकर यहूदियों को क्या बताऊं, किसने हमको दर्शन दिया है? ईश्वर ने उस समय किया, बताया, मैं यावे हूँ। इसका अनुवाद हिंदी में धर्म ग्रंथ में मिलता है, मैं सच हूँ। यदि भी अंग्रेजी में अनुवाद है, आई एम हू आई एम। इसका अर्थ है कि मैं वास्तविकता हूँ, मुझसे हर चीज फूट निकलता है, मैं सबका स्रोत है, वही है सत्य। और मैं समझता हूँ हर एक इंसान सत्य की खोज करते हैं, सत्य की उपासना करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। मैं समझता हूँ ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और सब कुछ असत्य है। जो ईश्वर से जुड़े हैं वो सत्य के जीवन जीना चाहते हैं, सत्य की उपासना करना चाहते हैं, सच्चाई बोलना, सच्चा व्यवहार करना, ये हमारे लिए मुक्ति का कारण है। इंसान के लिए ये मार्ग है, अनंत जीवन के लिए ये मार्ग है। प्रभु यीशु कहते, मैं वो सच्चाई हूँ। प्रभु यीशु ने कहा था कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जो पिलातुस से यीशु ने कहा, जो सच की खोज करता है वो मेरी बात सुनता है। मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर का स्पर्श हर एक सत्य की खोज करने वाले सत्य अन्वेषी के जीवन में है। जैसे सूर्य का किरणें हर एक जीवजाल पर, हर एक पेड़ पौधे पर पड़ते हैं। यदि भी पेड़ पौधे जीवजाल उस सूर्य की किरण की खोज नहीं करते, सूर्य की किरण अपने आप आ जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता बुरे और भले सबों के ऊपर अपने सूरज उगाते हैं, बारिश बरसाते हैं, भेदभाव नहीं करता। इसी तरह स्वर्गीय पिता हर एक इंसान जो सत्य की खोज करते हैं, अंदर आत्मा के पुकार के अनुसार जीते हैं, वो उनके लिए ईश्वर के घर में निवास स्थान है। प्रभु ने कहा, मेरे पिता के घर में सबों के लिए निवास स्थान है। मैं उसको तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उनके क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्ग का कपाट सब लोगों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, सब सत्य की खोज करने वालों के लिए खुला है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के लिए, जो जिन्हें हमारे आंखें खोल देते हैं कि हर एक धर्म ग्रंथ के अंतर्गत ईश्वर की योजना निहित है। इस धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम सच्चाई को खोजें, हम पहुँचे कि वही मुक्तिदाता जो हमें अनंत काल से प्रेम करते हुए हमारे लिए क्रूस पर मरे, उसको हम समझ ले। ये पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के समाचार के लिए। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं वही जीवन मार्ग और सत्य है। ये पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो सत्य की खोज करते हैं वो जीवन प्राप्त करते हैं और वे वो मार्ग से अनंतता तक पहुँच जाते हैं।
हे पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज फातिमा माता के त्योहार मनाया जाता है। माँ मरियम हमारे लिए माँ है, यीशु की माँ। यीशु ने अपनी माँ को हमें अपनी माँ के रूप में दे दिया, कहा देख ये तो तेरी माँ है। और माँ मरियम से कहा कि ये तेरा पुत्र है। इसी तरह ये आदान प्रदान प्रभु ने क्रूस से किया था, तभी से माँ मरियम हमारे लिए माँ बनी है और हमारे सुख दुख में साथ देती है, हमारे लिए मध्यस्थता करती है, हमें बार बार आह्वान करती है कि पवित्र बनो, प्रार्थना करो, पिता से जुड़ो, यीशु से जुड़ो, हम इनकी आवाज़ सुने अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।